सूक्ष्म जगत की शक्तियों को प्राप्त करने हेतु साधना करना कोई खेल नहीं है। जो भी लोग YouTube पर वीडियोस देखकर साधना करने की सोच रहे होते हैं या फिर जिन्होंने कुछ ही महीने पहले साधना के क्षेत्र में कदम रखा है, तो उन्हें मैं बताना चाहूँगा कि साधना एक गुप्त स्थान पर की जाती है और मोस्टली साधना करने का स्थान जो होता है वो वीरान जगहों पर ही होता है, जैसे कि नदी किनारे, तालाब किनारे या फिर किसी बरगद के पेड़ के नीचे या फिर किसी पीपल के पेड़ के नीचे। वो बरगद का पेड़, वो पीपल का पेड़ या फिर वो तालाब भी जन शून्य स्थान पर होना चाहिए, मतलब आपके अलावा वहाँ पर दूसरा कोई नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर आपके कोई भौतिक गुरु हैं तो ज़रूर वो आपकी साधना के स्थान पर साधना करते वक्त मौजूद रह सकते हैं, क्योंकि जो गुरु होते हैं वो एक तरह से पहरेदार का काम करते हैं ताकि उनका जो शिष्य है या फिर जो साधक है, कोई भी नेगेटिव ऊर्जा साधना के दौरान उनके शिष्य पर हावी ना होने पाए। हालांकि आप मेरे वीडियोस के माध्यम से या फिर किसी अन्य वीडियोस के माध्यम से कंफर्ट जोन में अपने घर पर बैठकर साधना के अनुभव सुन रहे होते होंगे, लेकिन रियलिटी में जब एक साधक साधना शुरू करता है तो साधना के दौरान एक तो आंख बंद करके उसे एक पर्टिकुलर मंत्र का निरंतर जप करना होता है और उस दौरान उसको कुछ ऐसे भयानक दृश्य दिखाई पड़ते हैं कि कुछ साधक तो अपनी साधना छोड़कर ही भाग जाते हैं या फिर किसी किसी के तो जान पर भी बन आती है। तो साधना करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। आप आंतरिक स्तर पर बहुत ज़्यादा मजबूत होने चाहिए। लेकिन फिर भी मैं आपको साधना का एक एग्जाम्पल या फिर अनुभव इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो इस अनुभव में जो भी साधक के साथ हो रहा है आप उसे अपने ऊपर लेकर देखना, मतलब आप साधक की जगह लेकर देखना। तो एक साधक सूक्ष्म जगत की एक शक्ति को सिद्ध करने हेतु रात में साधना करने के लिए घनघोर जंगल में जाता है, जहाँ पर उसे एक बरगद के पेड़ का चुनाव करना था और बरगद के पेड़ के नीचे ही उसे साधना भी करनी थी और उस साधक के भौतिक गुरु भी उसके साथ में नहीं थे। हालांकि वो साधक आंतरिक स्तर पर बहुत मजबूत था। तो जैसे ही वो साधक एक जन शून्य स्थान पर जहाँ पर एक बरगद का वृक्ष था, उस बरगद के नीचे बैठकर आंख बंद करके मंत्र जप करना शुरू करता है। थोड़ी देर बाद उसे दिखाई पड़ना शुरू होता है कि जिस बरगद के वृक्ष के नीचे वो खुद साधना कर रहा है या फिर मंत्र जप कर रहा है, उस बरगद की एक टहनी बहुत जोर से इधर उधर हिलने लग रही है और बहुत ज़्यादा आवाज़ें भी करने लग रही है। फिर भी वो साधक अपनी साधना से विमुख नहीं होता है, मतलब मंत्र जप करना नहीं छोड़ता है। और देखते ही देखते जो बरगद की टहनी बहुत जोर से इधर उधर हो रही थी वो टूटकर नीचे गिरना शुरू हो जाती है और वो सीधा उसके सर में ही गिरती है। तो बरगद के पेड़ की एक बहुत भारी टहनी जैसे ही टूटकर उस साधक के सर में गिरती है तो उस साधक का सर का आधा हिस्सा जमीन पर गिर जाता है, मतलब उस साधक के सर का आधा हिस्सा भी टूटकर जमीन पर गिर जाता है। और ये सब वो साधक साधना करने के दौरान आंख बंद करने की अवस्था में देख रहा होता है, लेकिन तब भी वो अपनी साधना करना नहीं छोड़ता है। वो देख रहा होता है कि उसके सर का आधा हिस्सा उसी के सामने में पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी वो भयभीत नहीं होता है और मंत्र जप जारी रखता है। उसके बाद जिस भी शक्ति के लिए वो साधना कर रहा था, थोड़ी देर बाद वो शक्ति उसके सम्मुख प्रत्यक्ष रूप में प्रकट हो जाती है और उससे कहती है कि बोलो, तुमने मेरे लिए साधना क्यों की थी, मुझे क्यों बुलाया था, तुम जो भी मांगोगे मैं तुम्हें वो देने को तैयार हूँ। तो उसके बाद उस साधक और उस सिद्धि के बीच में वचनों का सिलसिला शुरू हो जाता है, जैसा कि मैं वचनों के बारे में ऑलरेडी 2-4 वीडियोज बना चुका हूँ। हालांकि उस साधक के जगह में अगर आप होते और एक जनशून्य स्थान पर आप साधना कर रहे होते और उस बरगद के वृक्ष की बहुत बड़ी टहनी अगर आपके सर के ऊपर गिर जाती तो क्या आप साधना में बने रह पाते? इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर लिख देना। इसके अलावा इस साधना के दौरान और भी उस साधक को कई तरह के भयानक भयभीत करने वाले दृश्यों से होकर गुजरना पड़ा था, लेकिन वो साधक एक मैच्योर साधक था और 2-4 साधनाएं पहले भी वो कर चुका था। इस वजह से ही वो अपनी साधना से डगमगाया नहीं और सिद्धि प्राप्त करने में उसने सफलता प्राप्त की। जो लोग ऑलरेडी 2-4 साधनाएं कर चुके होंगे उन्हें तो पता होता है कि किस तरह की अप्राकृतिक परिस्थितियों से होकर एक साधक को साधना के दौरान गुजरना पड़ता है। लेकिन जो लोग अभी साधना के क्षेत्र में बिल्कुल नए हैं और 2-4 महीने पहले ही उन्होंने YouTube में वीडियोस देखने के बाद एक साधक बनने का निर्णय लिया था, तो उन लोगों को इस गलतफहमी में बिल्कुल भी नहीं रहना है कि कोई भी सिद्धि बहुत ही आसानी से प्रत्यक्ष रूप में आपके सम्मुख प्रकट नहीं हो जाएगी या फिर बहुत ही आसानी से आप उस सिद्धि से वचन ले या दे नहीं पाएंगे। पहले आपको काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय की परीक्षा से
होकर गुजारा जाएगा। और ये सब परीक्षाएं आपके साथ तब घटित होंगी जब आप बिल्कुल एकांत अवस्था में होंगे, मतलब आपके अलावा वहां पर कोई भी दूसरा इंसान नहीं होगा। भले ही इस तरह की परिस्थितियां आंख बंद करने के बाद आपके साथ घटित हो रही हैं या फिर खुली आंखों से आपके सामने ही घटित हो रही हैं। किसी किसी केस में तो साधक अपने शरीर की रक्षा हेतु अपने चारों तरफ जो सुरक्षा घेरा बनाते हैं, तो साधना करने के दौरान सूक्ष्म जगत की जो भ्रमित करने वाली शक्तियां होती हैं वो इतनी तेजी से आंधी तूफान पैदा कर देती हैं, जो सुरक्षा चक्र उस साधक ने अपने चारों तरफ बनाया होता है वो भी उड़ जाता है। और तो और अगर आपके भौतिक गुरु का तपोबल कम रहा और वो भौतिक गुरु साधना के दौरान आपके आसपास भी बैठे हुए हैं, तो पावरफुल सूक्ष्म जगत की रिद्धियां सिद्धियां आपके सम्मुख बैठे हुए उस गुरु को ही गायब कर देती हैं। मतलब अगर आपके भौतिक गुरु के पास पहले से ही उस तरह की सिद्धियां नहीं है, लाइक भैरवी सिद्धि नहीं है, तो कम तपोबल वाले भौतिक गुरु को साधना के दौरान कुछ शक्तियां ऐसे ही गायब कर देती हैं। मतलब एक लिमिट तक तो आप इस भरोसे में रहेंगे कि मुझे कुछ नहीं होगा, क्योंकि थोड़ी दूरी पर मेरे गुरु भी मेरे ऊपर नज़र बनाए हुए हैं, नज़र टिकाए हुए हैं। लेकिन अगर आपके उस भौतिक गुरु का तपोबल कम हुआ तो सूक्ष्म जगत की शक्तियां आपके उस भौतिक गुरु के साथ ही कुछ ऐसा कर देंगी कि आप साधना से विचलित हो जाएंगे या फिर साधना छोड़कर ही भाग जाएंगे। कुछ सूक्ष्म जगत की शक्तियां तो रूप बदलने में भी माहिर होती हैं और वो साधना के दौरान आपके ही गुरु का स्वरूप लेकर आपके सम्मुख आकर बोलेंगी कि बेटा साधना से उठ जाओ, वरना तुम्हारा और मेरा आज आखिरी दिन है। मतलब आपके जो भौतिक गुरु हैं सूक्ष्म जगत की शक्ति द्वारा उनका ही रूप लेकर आपके सम्मुख ही आपको ऐसा बोला जाएगा और आप अपने गुरु के वचनों का पालन तो जरूर करेंगे। आप साधना छोड़ के भाग जाएंगे या फिर आपकी साधना टोटल मिलाकर सूक्ष्म जगत की भ्रमित करने वाली शक्तियों द्वारा खंडित कर दी जाएगी। तो सूक्ष्म जगत की शक्तियां लाइक यक्ष, गंधर्व, किन्नर, कुबेर, नाग, अप्सरा, यक्षिणी, योगिनी, भैरवी या फिर खुसुर फुसुर करने वाली रिद्धियां सिद्धियां, इट्स नॉट लाइक कि आपने 1 लाख मंत्र जप करने का संकल्प ले लिया और 1 लाख मंत्र जप के पूर्ण होते ही ये सूक्ष्म जगत की रिद्धियां सिद्धियां बड़ी आसानी से आपके सामने में वचन लेने या फिर देने के लिए प्रत्यक्ष रूप में प्रकट हो जाएंगी। साधना के दौरान हर हाल में आपको काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय परीक्षाओं से होकर गुजारा जाएगा और ये परीक्षाएं बिल्कुल भी ऐसी नहीं होती हैं जैसी आज तक आपने टीवी या फिल्मों में देखी होंगी या फिर जिस तरह की परिस्थितियों की कल्पना आपका ये फिजिकल ब्रेन कर रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि हर साधना में हम सफल ही होंगे, लेकिन अगर हमारी साधना खंडित भी हो जाती है तो भी हमें साधना का एक एक्सपीरियंस हो जाता है। हम कुछ लिमिट तक काम की परीक्षा देख चुके होते हैं, क्रोध की परीक्षा देख चुके होते हैं, लोभ की परीक्षा देख चुके होते हैं या फिर भय रूपी परीक्षा से गुजर चुके होते हैं। तो आने वाले समय में ये सभी परिस्थितियां हमारी अगली साधना में काम जरूर आती हैं। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको एक UPI ID मिल जाएगा। स्वेच्छा से आप सपोर्ट कर सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जय मां पराशक्ति।